हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कन्फर्मर्स स्टडी करेंगे। जो साइक्लोहेक्सेन है हमारा, वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। यदि वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता तो जो हमारा सी और सी मतलब हर जो एंगल है उसका, हमारा जो ट्रायंगुलर प्लेनर जो उसकी शेप हो गई, हमारी प्लेनर के शेप में आ गई, तो वो 120 डिग्री का होना चाहिए। और इस वजह यदि वो प्लेनर हो जाएगा तो वो हमारा जो है स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा है नहीं, साइक्लोहेक्सेन जो है हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था बेयरस्टेन थ्योरी में, कि शास्त्री और मोहर ने जो है ये कंसेप्ट दिया था कि ये आपका प्लेनर ना होके वो पकड़ स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है साची और मोहर ने कहा कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो उसके दो कन्फर्मर्स होते हैं, एक चेयर फॉर्म और एक हमारा बोट फॉर्म। ये हमारे दोनों फॉर्म है, ये हमारा चेयर फॉर्म है, ये बोट फॉर्म। इनका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये हमारा चेयर के फॉर्म में होता है और ये बोट के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम हमारा चेयर है फॉर्म है और इसका नाम हमारा बोट फॉर्म है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो इन दो फॉर्म्स में हमारा एग्जिस्ट करता है। अब दोनों फॉर्म्स जो हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। चेयर बोट में कन्वर्ट हो जाती है, बोट चेयर में। ये बीच की इंटरमीडिएट स्टेज आएंगी। चेयर जो है पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा, फिर ट्विस्ट बोट में, फिर बोट में कन्वर्ट होगा, फिर ट्विस्ट बोट में, फिर हाफ चेयर में और फिर वापस से चेयर फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्म जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। और जो बोट फॉर्म है वो चेयर के कंपैरिजन में हमारी कम स्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि चेयर फॉर्म में जो हमारा CH बॉन्ड्स हैं एडजेसेंट कार्बन्स पे, वो हमारे स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, और दूसरी तरफ बोट फॉर्म में वो हमारे किसमें, इक्लिप्स्ड के फॉर्म में होते हैं। ये हमारे चेयर और चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के न्यूमन प्रोजेक्शंस हैं। तो चेयर फॉर्म में ये हमारा स्टैगर्ड के फॉर्म में है, और बोट फॉर्म में क्या है, ये हमारा फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म में है। तो इस वजह से हमारा जो चेयर फॉर्म है वो बोट के कंपैरिजन में हमारी ज़्यादा स्टेबल है। अब इसके अलावा भी एक दूसरा रीज़न है जिस वजह से हमारा जो है बोट फॉर्म कम स्टेबल है। वो क्यों है कि बोट फॉर्म के अंदर ये जो हमारे जो दो ये हाइड्रोजन एटम होते हैं, इन्हें हम जो हमारे बोट के टॉप पे हैं, इन्हें फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो इनका जो हम इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारे वेंडरवाइल रेडियस, जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच का वेंडरवाइल रेडियाई होता है 2.5 एंगस्ट्रॉम, उससे भी कम है। इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो 1.83 एंगस्ट्रॉम है। तो इस वजह से इनके बीच में हमारा रिपल्शन होता है इन फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स की वजह से। इन दोनों में हमारा फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स में रिपल्शन होगा। इस वजह से जो बोट कन्फर्मर है वो हमारा चेयर के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। अब ये हमारे दो और कन्फर्मर हैं जो है हमारे साइक्लोहेक्सेन के, हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। चेयर बोट में कन्वर्ट हो जाती है, बोट चेयर में हो जाती है। तो ये बीच की इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जिनमें हमारा जो है साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है। अब चेयर से वो हाफ चेयर के फॉर्म में आएगा, फिर ट्विस्ट बोट में, फिर बोट के फॉर्म में, फिर ट्विस्ट बोट में, फिर हाफ चेयर में, और फिर से हमारा चेयर के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो हमें ये जो बीच की दो फॉर्म मिली, हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट, ये बीच की हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है। इन फॉर्म्स में भी हमारा साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है। अब जो हाफ चेयर कन्फर्मर है वो हमारा जो है चेयर के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी हमारी कम है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंड पे, रिंग के एक एंड पे वो हमारा प्लेनर होता है। तो इस वजह से जो है एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है हमारा हाफ चेयर के अंदर, जो इस वजह से हमारी जो है हाफ चेयर की जो स्टेबिलिटी है वो चेयर के कंपैरिजन में हमारी कम है। अब दूसरी तरफ यदि हम ट्विस्ट बोट की बात करने लगे तो ट्विस्ट बोट की स्टेबिलिटी जो है वो बोट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम है, जिनकी रिपल्शन की वजह से बोट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर रिपल्शन नहीं होगा। तो रिपल्शन नहीं होगा तो उसकी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो ट्विस्ट बोट है उसकी स्टेबिलिटी हमारी बोट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये हमारे डिफरेंट कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, और सबसे लीस्ट स्टेबल है हमारी हाफ चेयर फॉर्म। अब हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो बॉन्ड हमारे जो ये मतलब सीधे वाले हैं, जो हमें फिगर में रेड कलर से दिख रहे हैं हमें, ये वर्टिकल हैं। जो वर्टिकल वाले बॉन्ड हैं हमारे, जो है प्लेन के ऊपर और नीचे जो दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये तो हैं हमारे एक्सियल बॉन्ड।
और जो हमारे रिंग से बाहर की तरफ जा रहे हैं ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो ब्लू से हमने दिखा रखे हैं सब इक्वेटोरियल बॉन्ड है, जो हमारे क्या है रिंग से आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहे हैं ये तो है इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो हमें ये वर्टिकली जो है जो सीधे वाले हमारे बॉन्ड, ये वर्टिकल बॉन्ड है, जो ये खड़े हुए बॉन्ड हमें दिख रहे हैं और रिंग के ऊपर नीचे हैं ये हमारे जो है एक्सियल बॉन्ड है। जो रेड वाले हैं ये एक्सियल बॉन्ड है, जो ब्लू वाले हैं ये हमारे क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अब जो है ये जो हमारी जो चेयर फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन जो हमारा एग्जिस्ट करता है, तो ये जो है जो स्टेबल जो चेयर फॉर्म है, जो है हमारी जो स्टेबल चेयर फॉर्म है, इसके कन्फर्म ये भी चेंज होता रहता है हमारा। इसमें इस इंटर कन्वर्जन को हमने रिंग फ्लिप कहा। तो जो ये हमारी दो चेयर यदि कन्फर्म दो चेयर कन्फर्मर हैं वो एक दूसरे में हमारे इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इंटर कन्वर्जन मतलब किस टाइप से कि जैसे यदि पहले वाले कन्फर्मर में जो बॉन्ड हमारे इक्वेटोरियल हैं वो दूसरे वाले में हमारे एक्सियल हो जाएंगे, इसी तरह से जो पहले के एक्सियल हैं वो दूसरे में इक्वेटोरियल हो जाएंगे। इस चीज़ को हमने कहा रिंग फ्लिपिंग। तो ये जो हमारे यदि हम दो चेयर कन्फर्मर को हम लेने लगे साइक्लोहेक्सेन के, तो मतलब वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस इंटर कन्वर्जन को हमने क्या कहा रिंग फ्लिप। तो रिंग फ्लिप की वजह से क्या है, जो हमारे पहले में एक्सियल बॉन्ड थे वो दूसरे में इक्वेटोरियल हो जाएंगे। जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं जो रेड वाले हमारे एक्सियल बॉन्ड है, दूसरी फिगर में देखें तो ये हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जा रहे हैं। इसी तरह से जो ब्लू वाले हैं ये हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड है, दूसरी वाली फिगर में देखें तो ये हमारे एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो रिंग फ्लिपिंग की वजह से क्या है, उनकी हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है, एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाते हैं और इक्वेटोरियल हमारे एक्सियल हो जाते हैं। तो ये जो दो स्टेबल चेयर फोर कन्फर्मर हैं ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब क्या हो यदि हम साइक्लोहेक्सेन के किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उस पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, जैसे हमने यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, तो अब उनकी स्टेबिलिटी में क्या चेंज आएगा, उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो यदि ये इनकी दोनों की स्टेबिलिटी में हम क्या चेंज आएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है एक फर्स्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अब आपका जो ये मिथाइल ग्रुप है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बल्कि ग्रुप है, तो ये 1 और 3 बॉन्ड को कंपेयर करने लगी। दीदी हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन पे यहाँ, और इसे इधर से काउंट करने लगे तो 1 2 3 ये वाला 3। तो दोनों एक दूसरे के चूंकि पास हैं, तो पास होने की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बल्कि ग्रुप है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमने कहा डाई एक्सियल इंट्रैक्शन। और चूंकि 1 और 3rd पोजीशन में हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमने नाम दिया 1-3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन है, जो कि मिथाइल ग्रुप एक बल्कि ग्रुप है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। इसे हमने कहा 1-3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन। अब इस वजह से जो है हमारा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जब वो इक्वेटोरियल कन्फर्मर के फॉर्म में होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्सियल। क्यों ऐसा है, क्योंकि एक्सियल में क्या है उसके अंदर स्टीरिक स्ट्रेन आ जाएगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में क्या है, वो जो बल्कि ग्रुप है वो रिंग से बाहर हो जाएगा। तो रिंग से बाहर हो जाने की वजह से इक्वेटोरियल की हमारी क्या है, इक्वेटोरियल वाले में ये हमारा जो है ये जो डाइएक्सियल इंट्रैक्शन है ये नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है, इस डाइएक्सियल इंट्रैक्शन की वजह से रिपल्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब क्योंकि इस वाले में ये मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो रिंग से बाहर हो जाएगा तो आपका जो है वो रिपल्शन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है वो इक्वेटोरियल कन्फर्मर में ज़्यादा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की यदि हम बात करें तो वो हमारा जो है इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्सियल कन्फर्मेशंस। दिस इज ऑल अबाउट कन्फर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन। थैंक यू।